नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ झज्जर बहादुरगढ़ रोड पर, गांव डाबोदा खुर्द। यहाँ देर रात को एक हादसा हुआ है। एक ट्रक हाथ लगती दुकानों के अंदर घुस गया। आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ हादसे की। हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी दुकानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। एक गाड़ी को भी टक्कर लगी है। ये आप देख सकते हैं, ये झज्जर बहादुरगढ़ सड़क, और ये वो ट्रक जो अंदर दुकानों के अंदर घुसा हुआ है। ये देखिए, ये तेज़ रफ्तार का ही कहर है कि जो ट्रक चालक रात के समय और दिन में तेज़ गति से चलते हैं और जब कंट्रोल नहीं होता तो इस तरीके से हादसे हो जाते हैं। हालांकि दुकान के आगे इस तरीके से जो टीन शेड बना हुआ था उसने नुकसान तो काफ़ी हद तक कम कर दिया, और जो टीन शेड जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। ये देखिए, जो दुकानदार हैं दुकानों के, आपकी दुकानें हैं? मेरा मालिक हूँ। कैसे हुआ ये हादसा? ये तेज रफ्तार से भारत कैट से जो ट्रक आ रहा था और मानरोटी की तरफ से कार आ रहा था। दोनों तेज स्पीड से थे और मैं गेट करता ही बाहर बंद करता ही लिख रहा था। जो खुड़का होया, जब मैंने भाग के देखा, ये दोनों आपस में बैठकर कार आके न रह गई और भीतर दुकान में घुस गया ट्रक। तो उस वक्त था यहाँ पर कोई दुकान? मैं मौके पर था यहीं। किसी को चोट भी आई क्या? चोट किसी का नहीं आई, बच गए। दुकान बढ़ा रखी थी, मैं गेट बंद करता ही बाहर खड़ा था और जो भाई था महावीर, हम दोनों खड़े थे। तो हमने फिर आकर नहीं देखा और वो कार वाला यहाँ से भाग गया और ट्रक वाला हमने पुलिस वाले से पकड़ा दिया। कार वाले को भी चोट लगी क्या? कार वाले के भी चोट नहीं लग रही। तो ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों थे या खाली ड्राइवर था? कहाँ का है? कार वाले यहाँ से भाग के दारू पी रहे थे वे। इस ट्रक के अंदर क्या है? ट्रक खाली है। ये खाली ट्रक है। बहादुरगढ़ की तरफ से आ रहा था और तरफ से आ रहा था, ज्यादा स्पीड से था। ये कितना नुकसान हुआ है आपका? क्योंकि दुकानें तो सेफ लग रही हैं। ये साइड गेयर रखा था मैंने, 84,000 का साइड गेयर था। ये बिल्कुल कर दिया, सारा टूटा रहेगा बिल्कुल। अभी ये साइड का जो एरिया है, ये आपका खुद का मलकियत का है या? कुर्सी मेज ये काउंटर ये टूट गए। ये जो साइड का एरिया है, ये खुद की मलकियत का है या खुद की का मेरी का? या दुकानों के आगे जिस तरीके से कब्जा कर लेते? अपनी जमीन छोड़ के ना साइड डाल रखा था आगे। तो दिन भर यहाँ काफी भीड़ रहती है। रात का वक्त था इसलिए कोई हादसा, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए बचाव हो गया। ये वक्त रात का था इसलिए जाने नुकसान तो नहीं हो पाया, लेकिन माली नुकसान काफी हुआ है। जो दुकानदार वो बता रहे हैं कि तकरीबन 84 मालिक जो है वो 84,000 के करीब टीन शेड के निर्माण पर लागत आई थी। अपना दुकानों के आगे खुद की जगह छोड़कर ये टीन शेड बनाया था, लेकिन एक ट्रक चालक की और एक गाड़ी चालक की लापरवाही से देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया है। ये ट्रक भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये लाइट लगा रखी थी, कैमरे भी लगा रखे थे, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए थे, कैमरे भी लगा रखे थे, लाइट सब कुछ टूट गया। काफी नुकसान हुआ। ये तेज रफ्तार का कहर है। वो देखिए, पंखा ऊपर टूट गए, ये सारे तो पंखा भी पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। अगर गाड़ी चालक ध्यान से गाड़ी चलाएं तो इस तरीके के हादसे से बचा जा सकता है। इस तरीके के हादसे में काफ़ी नुकसान होता है। जाने नुकसान भी कई बार हुआ है, लेकिन यहाँ गनीमत ये रही कि जाने नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। ये व्यस्तम चौराहा है। एक तरफ झज्जर बहादुरगढ़ सड़क है, दूसरी तरफ मांडोठी से बादली सब डिवीज़न की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क है, और ये चौराहा काफ़ी व्यस्तम है। यहाँ पर दिन भर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर तैनात रहते हैं। कई बार तो यहाँ पर घंटों घंटों तक जाम लगा रहता है। ऐसे हालात में वाहन चालकों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि नियंत्रित गति में गाड़ी चलाई जाए। आपने एक ट्रक देखा और ये हादसा स्थल की तस्वीरें देखी है, वो गाड़ी देखी है जिसके कारण ये सारा हादसा हुआ है। यही वो कार है जो मांडोठी की तरफ से आ रही थी और अचानक इस चौक पर बहादुरगढ़ की तरफ से आ रहे ट्रक से सीधी टक्कर हो गई, और उस टक्कर का ये नतीजा है कि उस टक्कर के कारण अनियंत्रित होकर वो ट्रक सीधा दुकानों में जा घुसा। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गए और जो ट्रक का ड्राइवर था उसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल जो दुकान के ओनर है वो इसलिए परेशान है कि उनका नुकसान काफ़ी हुआ है। आपने शिकायत दी है कोई पुलिस को? आज 100 नंबर में फ़ोन किया था और पुलिस आई थी। पुलिस से ड्राइवर पकड़ा दिया था और कार वाले भाग गए, दूसरी गाड़ी मंगा ली, वे भाग गए थे।
आप लोग क्या चाहते हो, अब क्या हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि जी बचाव हो गया, मेरा नुकसान दे दे और ये अपना ठीक ठाक बच गए, किसी का कोई चोट ना आई, ये घनी दुर्घटना से बच गए। ये जो चौक है आपके गांव का, ये हाँ जी। काफी व्यस्तम रहता है, यहाँ पर अक्सर कई बार हादसे हो चुके हैं। कई वो हो गए जी, ज्यादा स्पीड से आ रहा था मानरोठी की तरफ से, गाड़ी कार वाला भी और भादड़ की तरफ से ट्रक वाला भी स्पीड, दोनों स्पीड पे थे ये। ओवर स्पीडिंग भी इस हादसे का मुख्य कारण रही है और इस हादसे ने वो चिंताएं भी एक बार फिर से जाहिर कर दी हैं कि किस तरीके से ओवर स्पीडिंग के कारण बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ये हादसा भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन गनीमत ये रही कि ये हादसा रात के वक्त हुआ और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त दुकान बंद थी और आसपास तो गांव के लोग और दुकान के मालिक दुकानदार मौजूद थे, लेकिन यहाँ स्टील सेट के पास कोई नहीं था, जिसके कारण कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन दुकान के ओनर को माली नुकसान काफ़ी हुआ है और उस नुकसान की भरपाई की मांग अब की जा रही है। ये आप देखिए, यहाँ पर ये झज्जर रोड है जिस पर बड़े बड़े ट्रोले दिन भर चलते रहते हैं। काफ़ी व्यस्तम ये सड़क हो गई है। व्यस्तम सड़क से हजारों की संख्या में हैवी व्हीकल्स हर रोज निकलते हैं। दाबोदा गांव ये, जहां पर इस तरह के हादसे से लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ी है, क्योंकि ये चौक यहाँ पर बनता है। एक तरफ रोहत की तरफ जाने वाली सड़क जो दूसरी तरफ बादली को जाती है और एक तरफ बहादुरगढ़ से झज्जर जो जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली ये सड़क है। इस सड़क पर काफ़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है और इस तरीके के हादसे पुलिस प्रशासन के लिए भी और आमजन के लिए भी चुनौती और चेतावनी का विषय कहेंगे, क्योंकि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए सबसे पहले तो जो चालक हैं, वाहन चालक हैं, उनका सचेत होना जरूरी है। और सचेत होना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इस तरह के हादसे में किसी दूसरे व्यक्ति की जान जाएगी, उनका नुकसान होगा, कभी वो हादसा किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। इसलिए गाड़ी चलाने वाले सभी वाहन मालिकों, चालकों से ये निवेदन है कि नियंत्रित गति में ही गाड़ी चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपने वाहन को नियंत्रित गति से चलाएंगे तो किसी अनमोल जीवन की रक्षा होती है और जान माल की रक्षा भी हो सकती है। इस हादसे से ये तो साफ हो गया है कि अनियंत्रित गति और केयरलेस ड्राइविंग के कारण बड़ा हादसा हो सकता है।